आप जैसा जानते हैं कि आज 16 दिसंबर को हमारा जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है वो पब्लिश हुआ है। तो हमने जो है वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के साथ में जो हमारा एएसडीडी का जो लिस्ट है वो और जो सर्विस वोटर्स है उनका जो ड्राफ्ट रोल है वो भी पब्लिश कर दिया है। सुबह मॉर्निंग में सभी बीएलओज़ ने अपने अपने पोलिंग स्टेशन में अपने रेस्पेक्टिव एरिया का जो ड्राफ्ट रोल है उसके साथ में जो एएसडीडी लिस्ट है उसको पब्लिश कर दिया है। एक एक कॉपी जो है वो बीएलओज़ ने सभी बीएलएज़ को भी सप्लाई की है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपॉइंटेड बीएलएज़ है उनको भी एक एक कॉपी सप्लाई की गई है। इसके अलावा दोनों ज़िलों में साउथ गोवा में 12 बजे ये मीटिंग करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग हुई और एक प्रेस नोट उन्होंने इशू किया जिसमें उन्होंने अपने ज़िले के जो ड्राफ्ट रोल है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक एक कॉपी विद लिस्ट जो है वो सर्विस वोटर लिस्ट है वो दी है। नॉर्थ गोवा जो है उसकी 4 बजे अभी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग है, तो वो भी इसी तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना जो ड्राफ्ट रोल और सर्विस वोटर रोल दे देंगे। सीईओ वेबसाइट पे जैसा हमने पहले भी बताया था कि हमारा जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल डिस्ट्रिक्ट वाइज, एसी वाइज एंड पार्ट वाइज वो अवेलेबल है। इसी तरह से जो एएसडीडी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेथ एंड डुप्लीकेट वोटर, वो भी हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज, एसी वाइज एंड पार्ट वाइज वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो पूरी, और अभी आपसे चर्चा करने से पहले हमने स्टेट लेवल पे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग है वो 3 बजे पूरी की है, जिसमें हमने उनको अपनी तरफ से पूरी सूचना दी है। और आगे का जो हमारा जो टाइमलाइंस है, जैसे आज हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है, अब कल से हमारे जो नोटिसेज है, जो अनमैप्ड वोटर्स हैं हमारे, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है लेकिन वो ड्राफ्ट रोल का हिस्सा है, उनको जो है वो नोटिस जाने शुरू होंगे। बीएलओ के द्वारा वो नोटिस हम भेजेंगे। जैसे हमने एन्यूमरेशन फॉर्म डोर टू डोर भेजे थे, उसी तरह से बीएलओ डोर टू डोर जाकर जो नोटिसेज है उनकी कॉपी देगा। नोटिसेज जो है उसमें जो हियरिंग है उसकी जगह, टाइम एंड डेट वो मेंशन होगा। तो उस दिन जाकर वोटर को जो है वो अपना केवल डॉक्यूमेंट्स है जो सबमिट करने हैं, और उसके बेस पे उसका नाम फाइनल रोल में आएगा या नहीं आएगा वो डिसीजन ईआरओ का रहेगा। अगर किसी कारण से एक्सेप्शनल केस में कोई वोटर बीमार है, बुजुर्ग है, ओल्ड एज है, या किसी कारण से कोई तकलीफ़ है, तो उस केस में कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका या फैमिली मेम्बर है वो उसका ऑथराइजेशन लेटर लेकर साथ में आ सकता है, और उस केस में उनको जो है वो हियरिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर कोई किसी कारण से टेम्परेरली आउट ऑफ कंट्री है तो उस केस में भी वो अपना ऑथराइजेशन लेटर किसी फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं। उस ऑथराइजेशन लेटर के साथ में उस वोटर के अगर डॉक्यूमेंट्स कोई सबमिट करता है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जो हमारा जो 16 आज जो हमारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश हुआ है, इसके अगेंस्ट में कोई भी क्लेम या ऑब्जेक्शन, या तो एएसडीडी लिस्ट में जिनका नाम है वो लोग अपना फॉर्म 6 डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ देना चाहते हैं, या जिनको नोटिस गए हैं जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में है, वो लोग 15 जनवरी तक जो है वो अपना हमें कोई भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस जो है वो दे सकते हैं। और 7 फरवरी तक जो सभी ईआरओज़ हियरिंग करके जितने भी क्लेम्स ऑब्जेक्शंस आए हैं और जितने भी नोटिसेज हमारी तरफ से इशू हुए हैं उनका डिस्पोजल कर देंगे। तो 7 फरवरी तक सारा डिस्पोजल हो जाएगा, और 14 फरवरी 2026 जो है उसको हमारा फाइनल रोल पब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारी आगे की जो है वो इसके अंदर रहेगी। फिगर्स का हमने आपको लास्ट टाइम भी जब बात की थी तो जब बता दिया था, फिर भी हम आपको प्रेस नोट भी इसके बाद में तुरंत बाद में दे रहे हैं। उस प्रेस नोट में हम आपको एसी वाइज हमारा जो है वो टोटल कितने ड्राफ्ट रोल में वोटर्स हैं, और जेंडर वाइज मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर और सर्विस वोटर्स हैं, एक उसकी लिस्ट दे रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा जो एब्सेंटी वोटर्स है, एएसडीडी वोटर्स है, उनमें भी ब्रेकअप, कितने डेड केसेस है, कितने एब्सेंट केसेस है, कितने परमानेंटली शिफ्टेड केसेस है और कितने डुप्लीकेट केसेस है, उसका भी हम आपको लिस्ट एसी वाइज दे रहे हैं। वैसे ये सारी सूचना सीईओ वेबसाइट पे भी आज की डेट में अवेलेबल है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी हमने सेपरेटली शेयर कर दी है। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो टोटल हमारे वोटर 27 अक्टूबर को जब हमारा एन्यूमरेशन शुरू हुआ था उस दिन 11,85,034 वोटर्स थे। उसमें से हमारे पास जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आए हैं वो है 10,84,992, जो कि 91.56% है। यानी कि अगर जो 100 फॉर्म्स आए थे तो उसमें से 91.56 फॉर्म्स हम पे लौट कर वापस आ गए। लेकिन जो ड्राफ्ट रोल है उसमें मैप्ड और अनमैप्ड वोटर का भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। तो
पर वोटर को मालूम है कि उसने जब एनुमरेशन फॉर्म अपना भरा था तो उसने अपना मैपिंग का डिटेल दिया था 2002 के उसमें या नहीं दिया था।